हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम का पैटर्न देखें तो एटलीस्ट हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन क्या होता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, ये सब डिस्कस करने के बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले पूछे गए हैं, ताकि आपको पता चले कि जो हमने पढ़ा क्या इससे वो क्वेश्चंस इजीली आप हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। जो टॉपिक है हमारा दैट इज चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन। चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन क्या होता है एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, डिस्कस बोथ दीज टॉपिक्स वन बाय वन। ठीक है ना, दीज आर 2 डिफरेंट टॉपिक्स। सबसे पहले चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन क्या होता है ना। बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं वो एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, खुद ही बता देते हैं कि हम क्या है। ठीक है ना, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन दैट मीन्स, अच्छा हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन एक तरफ रखें और एक तरफ हम जो टीचर सेंट्रिक एजुकेशन होती थी, ताकि हम इजीली इस दोनों के डिफरेंसेस को समझ पाए। ठीक है ना, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की अगर हम अप्रोच देखें तो अप्रोच ये है कि जो होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो किसके अराउंड हो, बच्चे के अराउंड घूमता हो। ठीक है ना, ये इसकी अप्रोच है। जो किसको देखेगा, बच्चे की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा वो किसको मतलब ध्यान में रख के होगा, बच्चे की नीड्स को, ठीक है ना, बच्चे के इंटरेस्ट को और बच्चे की पेस को। हम कह सकते हैं ना, जो भी आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो भी हो रही है, जहाँ भी हो रही है, स्पेशली हम क्लासरूम्स के अंदर की बात करें तो क्लासरूम के अंदर भी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी वो किसके अराउंड घूमेगी, बच्चे की नीड्स के अराउंड, बच्चे की इंटरेस्ट के अराउंड, बच्चे की पेस के अराउंड। जबकि ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो क्या होता था कि टीचर के अराउंड घूमता था सारा। ठीक है ना, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है दैट वाज डिसाइडेड बाय टीचर ओनली। ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग जो होता था वो किसके हाथ में था, टीचर। टीचर का क्या इंटरेस्ट है पढ़ाने का, क्या मेथडोलॉजी टीचर को पसंद है पढ़ाने के लिए, तो वो टीचर डिसाइड करे। यहाँ पे एक सोल अथॉरिटी जो होती थी ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो वो क्या था, टीचर। लेकिन चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच में ये कहा गया कि जो सारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो किसको ध्यान में रखते हुए होगा, चाइल्ड को। ठीक है ना, क्या चाइल्ड जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो क्या चाइल्ड उसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं है, जैसे आप पढ़ा रहे हो चाइल्ड उसमें इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो हो ही नहीं रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो रही है। ठीक है ना, यहाँ बच्चे की पेस कम है, टीचर बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा है लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्लो लर्नर है, तो वो ग्रास्प ही नहीं कर पा रहे हैं टीचर क्या बता रहा है। ठीक है ना, तो वहाँ पे भी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे चाइल्ड सेंट्रिक एक और चीज़ है कि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में जो बच्चा होता है वो एक्टिवली लर्न करता है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं पैसिवली। ठीक है ना, ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिव पैसिव क्या होता है। पैसिव जहाँ पे आप रेडीमेड इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हो। ठीक है ना, और एक्टिव मतलब जहाँ पे आप खुद पार्टिसिपेट होके, खुद इन्वॉल्व होके किसी चीज़ को सीखते हो। ठीक है ना, तो एक ये हम कह सकते हैं कि एक ये मेन डिफरेंस है चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन और पहले जो होती थी दैट इज टीचर सेंट्रिक एजुकेशन। ठीक है ना, एक ये है, एक ये डिफरेंस हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरे की बात करते हैं। दूसरा डिफरेंस जो था, यहाँ पे जो मेथड था, यहाँ चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में जो मेथड है किस तरह से बच्चे को पढ़ाना, मतलब उनकी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों के, इंडिविजुअल डिफरेंसेस
इंडिविजुअल डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करनी है। मतलब कोई बच्चा स्लो लर्नर हो सकता है, कोई बच्चा फास्ट लर्नर हो सकता है ना, कोई एकदम मतलब गिफ्टेड चाइल्ड हो सकता है ना, तो उसे भी हम उसके हिसाब से पढ़ाएंगे, वो पीछे ना रहे। और कोई बच्चा जो स्लो लर्नर है तो उसको किसी नॉर्मल बच्चे के हिसाब से भी, किसी एवरेज बच्चे के हिसाब से भी नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, ताकि वो उनके साथ मतलब कोप अप नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं है, मतलब यहाँ पे बच्चे के हिसाब से हमें देखना है। चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन ये कहता है कि आप, जो हम कहते हैं कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, तो यहाँ पे उस कंसेप्ट को आपने इम्प्लीमेंट करना है कि हर बच्चा जो है वो यूनिक है, उसका जो सीखने का तरीका है वो अलग हो सकता है, उसके जो इंटरेस्ट हो सकते हैं वो अलग हो सकता है, उसके जो लर्निंग स्पीड हो सकती है वो वेरी कर सकती है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे हमने मद्देनजर, तो यहाँ पे मेथडोलॉजी है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए टीचर जो है वो कैसे पढ़ाएगा वो अप्रोच फॉलो करनी। हो सकता है डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड भी हो तो उनके साथ उनकी अप्रोच अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले जो होता था ट्रेडिशनली, वो क्या होता था, सिंगल एक ही मेथड होता था जिसको हम बोलते थे लेक्चर मेथड। टीचर आया, किताब खोली और जो उसे तैयार है, जो उसे पढ़ाना है, जो वो सोच के आया कि मुझे पढ़ाना है, वो डिलीवर कर लिया और काम ख़त्म हो गया। एक ये चीज़ है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो करिकुलम, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में अगर हम करिकुलम की बात करें तो यहाँ पे जो करिकुलम है वो क्या है, फ्लेक्सिबल होता है। करिकुलम को ड्राइव करता है, मतलब द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ड्राइव करिकुलम। उन्हीं के हिसाब से करिकुलम चल रहा होता है कि बच्चे क्या चाहते हैं, उन्हें उनके नीड्स क्या है, उनके पेस क्या है, उनके इंटरेस्ट के वहाँ पे। जबकि ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो रिजिड करिकुलम होता था, एकदम फिक्स होता था, ठीक है ना, कि ये हमारा इतना टाइम के लिए ये चीज़ें हमें पढ़ानी है और उसका अल्टीमेटली लास्ट पे असेसमेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्स, ठीक है। तो एक पैटर्न होता था, उसे हम रिजिड करिकुलम बोलते थे। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो जो करिकुलम है वो क्या रहेगा, फ्लेक्सिबल करिकुलम रहेगा। इसके बाद आप चौथा पॉइंट अगर इसमें देखेंगे, टीचर का रोल जो था यहाँ, टीचर का रोल जो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में रहेगा वो किसका रहेगा, एज ए फैसिलिटेटर। एक गाइड का रोल रहेगा, एक मेंटोर का रोल रहेगा, ठीक है ना। फैसिलिटेटर क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं, मेंटोर क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे टीचर का रोल चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में ऐसा कहा जाता है कि टीचर का ये रोल रहेगा। जबकि हम ट्रेडिशनली जो हमारा मतलब जो एजुकेशन होती थी, जो हमारे यहाँ होती थी, उसमें टीचर क्या होता था, एक अथॉरिटेरियन इंस्ट्रक्टर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स है। इससे आप अगर इसे क्रक्स, इसका एक नटशेल में मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो आप मान लो कि अभी जो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में है, इसमें जो चाइल्ड है, इसमें जो बच्चा है ना, इसके सर पे ताज पहना लिया है, इसको बच्चे के सर पे सब कुछ जो होगा इसको ध्यान में रखते हुए होगा, जो ये चाहेगा, जो इसे ठीक लगेगा, जो ये कर पाएगा, ठीक है ना, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए। अब आप जो भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो वो अगर मतलब इस टॉपिक में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपने चाइल्ड को ये मान के चलना अपने माइंड में कि चाइल्ड एक किंग है, ठीक है ना। तो सारी फैसिलिटीज उसके लिए हैं। तो उस अप्रोच से आप इसे हल करने की कोशिश करोगे तो यू विल गेट द राइट आंसर्स, ठीक है। दिस इज चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, ठीक है। मैंने बोला था छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके साथ में दूसरी चीज़ है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है ना, उसको भी डिस्कस करेंगे। अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये एजुकेशन को लेके एक मॉडर्न फिलॉसफी है, ठीक है ना, जो क्या कहती है कि बच्चे को हमें रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे अपने यहाँ की बात करेंगे तो मतलब
चाहे पेरेंट्स हो, चाहे सोसाइटी हो, सबका जो अल्टीमेट गोल होता है बच्चे को पढ़ा लिखा के एक एक मशीन मेकिंग प्रोसेस होता है ताकि ये पैसा कमाए, ठीक है ना। तो मतलब अल्टीमेट जो सोच होती है, चाहे ये गलत आप इसे कहो या सही कहो, ये बोलना सही होगा या गलत होगा मुझे वो सब पता नहीं, लेकिन हम सब के जहन में यही बात आती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ अच्छा कमा ले। तो मतलब अल्टीमेट जो गोल है हमारा वो ये है कि हमारा बच्चा एक एक मनी मेकिंग मशीन बने, है ना। जितना ज़्यादा पैसा कमाएगा उतना ही उसे कामयाब समझा जाएगा, ठीक है। तो मतलब उस पे फोकस रहता है। लेकिन प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो ये जो कहता है कि बच्चा जो है वो कामयाब, वो अच्छा बच्चा तभी हो सकता है जब वो उसकी लाइफ अच्छी हो, वो समाज में, सोसाइटी में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाए, ठीक है ना। बच्चे को एक रियल लाइफ के लिए तैयार करना है, ठीक है ना। आप देखते हो कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे एक बहुत पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, मतलब वेल वर्स्ड, वेल एजुकेटेड, आप देखते हो कई बार वो सुसाइड कर लेते हैं। दैट मीन्स कि वो जो है रियल लाइफ को हैंडल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये फिलॉसफी ये कहती है कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है कि एजुकेशन मस्ट बी प्रोग्रेसिव, है ना। प्रोग्रेसिव जो एक लफ्ज़ है इसमें ग्रोथ, डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट सब चीज़ें आ जाती। तो एजुकेशन के साथ जब कोई एजुकेटेड हो तो उसकी लाइफ में एक प्रोग्रेसिव चेंज आनी चाहिए, ठीक है ना। दैट इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इसके जो मेन जो इसके प्रोपोनेंट है दैट इज जॉन डेवी, जो इसको लेके सपोर्ट करते हैं, काफ़ी इसके बारे में बात करते थे, दैट इज जॉन डेवी, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है कि ये ऐसा मॉडर्न फिलॉसफी है जो कहता है कि बच्चे को रियल लाइफ के लिए, सोसाइटी के लिए हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। अब कैसे करना है ये, इनके हिसाब से एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। लर्निंग, एजुकेशन मतलब फिर लर्निंग आ गई ना, पहले सीखना है, तो जो लर्निंग है वो कैसी होनी चाहिए। पहली चीज ये कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। लर्निंग कैसी होनी चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। मिसाल के तौर पर आप देखते हो कि बहुत सारे ब्रिलियंट लोग, अच्छे लोग, जिस बच्चे ने साइंस में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है, कोई ऐसा बच्चा है, ठीक है ना। आगे चल के लाइफ में उसे मान लो कोई जॉब नहीं मिलती, वो बेकार है, ठीक है। लेकिन जब वो फिर किसी किसान का बच्चा है और जब वो बिल्कुल अपने खेत में जाता है, ठीक है ना, तो उसे वहाँ पता ही नहीं है कि मतलब प्लांट्स को ग्रो कैसे करना है, क्योंकि उसकी जो लर्निंग है वो रोट मेमोराइजेशन से हुई, रट्टा मार के हुई, एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं हुई। अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग में अगर हम मान लो कोई प्लांट्स का कंसेप्ट लेते हैं कि प्लांट्स हाउ, हम कह सकते हैं हाउ प्लांट्स ग्रो, ये क्वेश्चन है अगर हम डिज़ाइन करते हैं हाउ प्लांट्स ग्रो, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग अगर हम फॉलो करेंगे तो कैसे पढ़ाया जाएगा। बच्चे को सीड्स दिए जाएंगे, है ना, बच्चे को सीड्स दिए जाएंगे, तो बच्चा उनको मतलब जाके कहीं खेत में या किसी जगह उनको लगाएगा, सीड्स को प्लांट करेगा, ठीक है। तो उसने देखा कि एक यहाँ किया, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया, उसने देखा कि यहाँ पे भी ग्रो नहीं हुआ, यहाँ पे भी ग्रो नहीं हुआ, यहाँ पे अच्छा ग्रो हुआ, तो उसने सीखा कि ऐसा क्या हो। यहाँ पे देखा उसने कि पानी भी अच्छा है, सनलाइट भी अच्छी है, सॉइल क्वालिटी भी अच्छी है। यहाँ पे उसने देखा कि वाटर भी था, सेम वाटर है, सॉइल भी है, लेकिन सनलाइट नहीं है, ठीक है। तो ये समझ पाया कि नहीं, ये दो के साथ में सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। अब इसी तरह यहाँ भी कुछ वो देखेगा कि मान लो यहाँ पे सनलाइट है, वाटर है, लेकिन सॉइल जो है वो अच्छी नहीं है, तो यहाँ भी प्लांट ग्रो नहीं किया, यहाँ भी प्लांट ग्रो नहीं किया, यहाँ प्लांट ग्रो किया। तो वो खुद इस चीज़ को देख पाया, समझ पाया कि कहाँ प्लांट ग्रो कर पाया, ठीक है। इस तरह से जो उसकी लर्निंग हुई, दैट लर्निंग इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अब इस किस्म की लर्निंग जो होगी, जो बच्चा इस तरह से सीखेगा, वो रियल लाइफ के लिए तैयार होता है, ठीक है ना। वो डिपेंड नहीं रहता किसी एक चीज़ पे। मान लो पढ़ के अगर मुझे सिर्फ जॉब मिले तो ही मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छा गुजार सकता हूँ, नहीं। अब जिसने इस तरह से एग्रीकल्चर पढ़ा है तो वो जाके एक अच्छा एग्रीकल्चरिस्ट बन सकता है, ठीक है ना, एक अच्छा फार्मर बन सकता है, एक प्रोडक्टिव फार्मर बन सकता है, ठीक है ना। तो ये कहता है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को
मतलब प्रमोट करती है कि एजुकेशन जो है वो जो इस तरह की होनी चाहिए। दिस इज वन थिंग। इसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें है लर्निंग बाय डूइंग। जो भी आप सीखोगे वो कैसे सीखोगे, कुछ करने से, ठीक है। नाम से ही पता चलता है लर्निंग बाय डूइंग। जो भी आप करोगे उसे आप अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो, अगर आप मेजरमेंट कहीं पढ़ रहे हो तो आप किताबों में ही नहीं सिर्फ सेंटीमीटर पढ़ो, ये सेंटीमीटर, आप रियली में मेजर करो, आप क्लासरूम को मेजर करो, आप फील्ड्स को मेजर करो, ठीक है ना। तो आप जो लर्निंग होगी वो एग्जैक्ट होगी, कल को आप उस अपने रियल लाइफ में भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो एक ये चीज़ है लर्निंग बाय डूइंग। इसके अलावा ये कहता है कि डेमोक्रेटिक एजुकेशन होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक एजुकेशन। अब डेमोक्रेटिक एजुकेशन क्या होता है ना, मतलब एक जहां पे आप सवाल पूछ सको। इसको अगर हम देखेंगे वेयर यू कैन आस्क क्वेश्चंस, ठीक है ना। आपकी क्रिएटिविटी की रिस्पेक्ट हो, आप कुछ बाकियों से अलग बोल सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्रिएट, आपके पास एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो। क्लासरूम के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि सही गलत वाली बात नहीं होनी चाहिए कि वो जो बच्चा बोल रहा है वो सही नहीं, उसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं। बच्चे को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो अपनी बात कह पाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद उसको फ्रीडम होना चाहिए कि वो हो सकता है उसके जो क्वेश्चन, उसके पास जो क्वेश्चन हो वो टीचर को या पढ़ाने वाले को इररेलेवेंट लगे, लेकिन फिर भी उसे इजाज़त होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछ पाए, ताकि वो एटलीस्ट बोल तो सके। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, कोई नई चीज़ वो बोल रहा है तो उसे सुनना है, ठीक है। तो इस किस्म की जो एजुकेशन होगी, इस किस्म का जब जहनियत बच्चे के अंदर तैयार होगी, उसमें उसे वो फ्रीडम का एहसास होगा, तभी जाके आगे कल को सोसाइटी में भी वो क्वेश्चन कर पा सकता है, वो कुछ नई क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग तभी जाके आ सकती है। तो इसका प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक ये भी कहता है कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ठीक है, मतलब जो आप टीचिंग लर्निंग जो है उसमें बच्चे को प्रॉब्लम उस सिचुएशन में डालना है जहाँ प्रॉब्लम्स है, और उसके बाद कोशिश करनी, उन्हें फैसिलिटेट करनी है वैसी प्रॉब्लम, और उसे बताना है कि आप इसमें सोचो इसका हल क्या हो सकता है। छोटे लेवल से धीरे धीरे जो है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। देख, आप मिसाल के तौर पर एक बच्चे को हम प्लास्टिक पोल्यूशन, स्कूल्स के अंदर प्लास्टिक पोल्यूशन एक टॉपिक है, बुक्स के अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे कि हाउ प्लास्टिक यूज कैन बी रिड्यूस्ड, ये एक प्रॉब्लम बच्चों को आप दोगे, उनकी ग्रुपिंग कर लोगे, ठीक है, और उनको बोलोगे कि आप हल निकालो इस बात का, ताकि पहले से ही जो है वो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम्स को डील करने की जो एक कॉम्पिटेंसी है वो डेवलप हो जाएगी। तो इस किस्म की अप्रोच होनी चाहिए। तो ये थी कुछ अप्रोचेस जो कहता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो छोटा सा टॉपिक था एक, मतलब आई होप आप समझ गए होंगे कि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन क्या होता है। चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन वो अप्रोच है जहाँ पे सब कुछ जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो चाइल्ड के अराउंड घूमता है, और वो जो चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है वो भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है मॉडर्न फिलॉसफी, इसी का एक माइक्रो लेवल पे आप समझो वो इसका एक पार्ट है। मैक्रो लेवल पे हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, और माइक्रो लेवल पे चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है, ठीक है। सो तो ये रहे आज के दो टॉपिक्स। तो इसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम डिस्कस करेंगे कुछ ये अपने कुछ एमसीक्यूज जो हम ये वाले, ये वो एमसीक्यूज हैं जो पहले सीटेट में पूछे गए। ऐसा नहीं कि मतलब ये पूछे नहीं गए हैं या कहीं ऐसे उठा लिए किसी बुक वगैरह से, नहीं, ये वही हैं जो एग्जाम में पूछे गए। अब देखो, आप टॉपिक पढ़ चुके आप, अब आप देखो ये क्वेश्चंस, विच क्लासरूम रिफ्लेक्ट्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है ना। आप खुद देख सकते, क्या साइलेंट क्लासरूम, चुपचाप ऐसा कोई क्लासरूम, उसमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिफ्लेक्ट हो सकती है। हमने पहले ही बोला फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है।
जहाँ पे क्रिएटिविटी की रिस्पेक्ट की जाए, जहाँ बच्चे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फियर बेस्ड लर्निंग, लर्निंग फिर डर के मारे आप पीछे सीख रहे हो, डंडे के जोर से सीख रहे हो या किसी और प्रेशर से सीख रहे हो, नहीं, हमने ये डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। तो डेमोक्रेटिक में डर कैसा है, बात ही खत्म हो जाती। डिस्कशन एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो सकता है। ओनली नोट लर्निंग है, मतलब आप टीचर बता रहे हो और आप नोट किए जा रहे हो, बस वो ये भी नहीं, तो इसका एग्जैक्ट क्या रहेगा, डिस्कशन एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यही है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद हम आप देखें लर्निंग बाय डूइंग इज एसोसिएटेड विद, लर्निंग बाय डूइंग किसके साथ एसोसिएट, अभी मैंने बताया ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन अभी मैंने बताया, रूट लर्निंग तो नहीं है, मिलिट्री ट्रेनिंग, ये इसका कोई लिंक नहीं हमारे साथ। उसके बाद चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन गिव्स इंपॉर्टेंस टू, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमने पढ़ा किस चीज को इंपॉर्टेंस देता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देता है, पहले ही मैंने बता दिया। यूनिफॉर्म एक जैसी टीचिंग नहीं, उसमें तो इंडिविजुअल डिफरेंस, हर बच्चा अलग है। फिक्स्ड करिकुलम नहीं, अब तो फ्लेक्सिबल करिकुलम है। पनिशमेंट इसकी तो बात ही नहीं है कहीं, तो क्या आएगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन गिव्स इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उसके बाद विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रोग्रेसिव एजुकेशन, लेक्चर मेथड नहीं, ड्रिल प्रैक्टिस नहीं, ये तो इसका लिंक भी नहीं, प्रोजेक्ट मेथड या डिक्टेशन, ठीक है, डिक्टेशन भी सामने हो कि टीचर सुना रहा है, पढ़ रहा है, टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है, वो भी नहीं। प्रोजेक्ट मेथड ऑब्वियसली जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। उसके बाद हु इज कंसिडर्ड द मेन सपोर्टर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बताया था मैंने कौन है, जॉन डेवी। उसके बाद प्रोग्रेसिव एजुकेशन किस चीज पे जोर देता है, मेमोराइजेशन पे, लर्निंग बाय डूइंग पे, पनिशमेंट पे, टीचर लेक्चर्स पे, ऑब्वियसली सबको पता है लर्निंग बाय डूइंग। अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिव एजुकेशन द टीचर इज ए, टीचर क्या हो, डिक्टेटर हो सकता है, इंस्ट्रक्टर ओनली, फैसिलिटेटर एंड गाइड या एग्जामिनर, फैसिलिटेटर एंड गाइड। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप देखते हो कि जब आपको टॉपिक समझ में आ जाता है उसके बाद क्वेश्चंस करना कितना इजी रहता है। ठीक है ना, तो आज के लिए आई गेस इतना काफ़ी है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।